हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज मैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू पार्ट 4 लाई हूँ। मैंने पहले पार्ट 3 करवा चुकी हूँ। आई होप आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है, तो प्लीज़ हमारे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए, हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आपका काम रहा वीडियो देखना। देखिए, उसमें सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव आप हमारे चैनल से कुछ सीखें, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हम 3 पार्ट कर चुके हैं, जाइए देखिए। और मैं जानती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर अपने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू पार्ट 4 पे चल रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। The objective resolution was moved in the Constitution Assembly on option A December 13, 1946, B January 26, 1950, C November 26, 1946 और D November 26, 1950, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास किया गया था? ये किया गया था December 13, 1946 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन? कौन रहे हैं स्टेट कमिटी के? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट कमिटी के चेयरमैन कौन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी एन राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से हटके भी हों और इतना पता ना हो बच्चों को कॉमनली, तो वो पूछे जाते हैं पेपर में। अब चेयरमैन ऑफ स्टेट कमेटी के पूछा गया, तो ये थोड़ा सा टफ साइड पे क्वेश्चन है, पर आने के चांसेस हैं और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो वह है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हु वॉज द डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कौन थे? ऑप्शंस आर ए मोतीलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी H.N. कुंजरू। सो द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर बने, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हु बायकॉटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हु बायकॉटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शंस आर ए यूनियन मुस्लिम, बी मुस्लिम लीग, सी यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट और डी नन ऑफ द अबव। सो इनका राइट आंसर है मुस्लिम लीग। इसी वजह से आज पाकिस्तान अलग है, ठीक है। पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन चुकी है, ठीक है। उस वक्त बायकॉट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इन्होंने, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम? रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाले क्वेश्चन तो आप समझिए कि आने ही आने हैं पेपर में, ठीक है। ऑप्शंस आर ए USA, बी फ्रांस, सी साउथ अफ्रीका एंड डी ब्रिटेन। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? तो ये लिया गया था ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फाइनल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर? Options are 397 articles and 9 schedules, B 319 articles and 4 schedule, C 396 article and 7 schedules और D 395 articles and 8 schedules। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे तो क्वेश्चन ही वो डाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे क्वेश्चन वैसे डालती नहीं हूँ, नहीं तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला खास करके, ठीक है। पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स, ठीक है, उस वक्त जो थे, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट अ नेशनल फ्लैग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम्स में कहते हैं ना 100% पूछने के चांसेस आते हैं। आपको अपनी इंडिया के बारे में तो पता होना चाहिए ना, वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए 22 अगस्त 1947, B 22 जुलाई 1947, C 22 जनवरी 1947 और D 22 अक्टूबर 1947। सो
द राइट आंसर इज 22 जुलाई 1947। याद भी रखिए इसको, ठीक है। बार बार वीडियो को आप देखिए, अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा स्पेसिफिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जिसने एड्रेस किया था लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड एटले, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड बेंटिक और डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर, आई थिंक आप सबको पता होगा, इनका काफ़ी नाम बताया जाता है हिस्ट्री में, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डे डज इंडिया सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे? मैंने इसकी वीडियो अलग से डाली है, देखिए वो वीडियो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन डे पे नहीं है, उस पर आपको वो हिस्ट्री भी मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। वो वीडियो ज़रूर देखिए, 26 नवंबर वाली, ठीक है। सो मैंने आंसर खुद ही बता दिया, तो इसका आंसर है 26 नवंबर, ठीक है, जिसे आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मानते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे, और मैंने उसमें बताया भी है, इन विच ईयर डिड द यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे? ऑप्शंस आर ए 2000, बी 2010, सी 2015 और डी 2020। सो द राइट आंसर इज सी 2015, ठीक है। चलिए जी, ये देखिए हमारे ये 10 क्वेश्चन थे। मैंने इसके आई थिंक 1-2 पार्ट और रहेगा, बस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, हम आगे प्रियम्बल की तरफ चलेंगे। सिर्फ JKPSI के लिए नहीं, जितने भी आपके एग्जाम हैं, ये MCQs आपके लिए बहुत काम आएंगे, ठीक है। आपको वीडियो देखना है, अपना लाइक दें, देखिए वीडियो सिर्फ देखिए मत, लाइक दीजिए, उससे हमें क्या होगा, हमें पता चलता है कि ठीक है जी, बच्चे को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब आपका बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। ठीक है जी, अगली वीडियो पे मिलेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।